स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी मानसू लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिला परिषद वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 5 का ये जासावास गांव है। एक बार मैं सहयोगी से कहूंगा घुमा के दिखा दिया जाए। पूरा गांव, समस्त ग्रामवासी, युवा, बुजुर्ग सब यहाँ मौजूद हैं। और एक खास बात यहाँ देखने को मिली है, देवेंद्र प्रधान जो यहाँ से पार्षद उम्मीदवार हैं और काफी सशक्त चेहरा है, पूरे गांव ने एक तरफा समर्थन दे दिया है। क्योंकि प्रधान के आने से पहले ही इन्होंने अपना फैसला बना लिया था और उनके आने से पहले ही मन बना चुके कि एक तरफा समर्थन दिया जाएगा। हमारे साथ देवेंद्र प्रधान मौजूद हैं और समस्त ग्रामवासी भी मौजूद है। सबसे बारी बारी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले देवेंद्र प्रधान जी से बातचीत करते हैं। देवेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। आपका भी और आपके सभी दर्शकों का जी, इस जासावास गांव में उपस्थित सभी लोगों का भी धन्यवाद जी। तो आज आप जासावास में आए हैं, खास बात देखने को मिली, पूरा गांव यहाँ मौजूद है और पूरे गांव ने आपके आने से पहले ही मन बना लिया। तो ये कौन सी गुट्टी पिला रहे हैं आप लोगों को कि सब आपके मुरीद हो जा रहे हैं? देखिए प्रिंस भाई, ये तो आपके सामने है जी। ये प्रश्न तो आप पे, ये मेरे माई बाप, ये बच्चे हैं, आप इनसे करते तो अच्छा है जी। बाकी नहीं, फिर भी आपकी अच्छी बात है। मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये मुझे जो भी आदेश करते हैं जी, मैं उनका ईमानदारी से निभाता हूँ, इसीलिए मेरे से स्नेह करते हैं, इसीलिए मेरे ऊपर ये आशीर्वाद रखते हैं जी। ये कारण। पूरे गांव, पूरे वार्ड में घूम रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कुछ समस्याएं हैं। हालांकि लोग बता जरूर रहे हैं कि बनने से पहले, इससे पहले भी आप काफी हर गांव में काफी कार्य करवा चुके हैं। आप भी अपने संबोधन के माध्यम से लोगों को उस बारे में बता रहे हैं, लेकिन ऐसी समस्याएं भी देख रहे हैं। तो कैसा लग रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? बिल्कुल सही पूछा जी। एक तो मेरे को इस काम कराने में फिर कोई असुविधा नहीं होगी। जैसे मैं डेरोली में गया जी, तो आपके जो रास्ते जो दूसरे गांव को कनेक्ट करते हैं जी, उनमें 2 आंगल बूंद हो जाए तो उनमें जाया नहीं जा सकता जी। तो ये मेरी प्रायोरिटी के ऊपर आए कि भाई मुझे तीनों के तीनों रास्ते ये मुझे बनवाने हैं। इसी तरह से मैं जानजड़ियावास में गया तो जानजड़ियावास से खातोद को जो रोड जाता है, यही हाल उसका है कि 2 आंगल बूंद हो जाए तो उस रास्ते पर से भी नहीं जाया जाता, जो मेरी प्रायोरिटी के ऊपर आए। तो ये बात है बिल्कुल अच्छी कही, भाई जाने से पता चलता है कि भाई क्या समस्या है क्या नहीं। जैसे मैंने बताया गडानिया गांव के जंगल की, वहां पर जो आवारा पशु थे, वो किसान लांबा साहब जो खड़े होकर के 1 घंटा नहीं सो सकते थे, वो 1 घंटा नहीं सो सकते, पूरे खड़े होकर के, और तब वो करते थे। मेरे को इस चीज का पता चला तो उस समय तो मैं जनप्रतिनिधि भी नहीं था, HSC का मेंबर था, पर मैंने सोचा यार ये मुझे इस गांव के किसानों की समस्या का समाधान कराना चाहिए जी। और उसका समाधान मैंने रामविलास शर्मा जी से 11 लाख रुपए लेकर के मैं गाँव वालों को दिए जी। हालांकि गांव का प्यार तो हम आपका देख ही रहे हैं, आज इस जासावास में भी हमने देख लिया लोगों का कितना सहयोग है। आप और भी अन्य गांव में भी जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत गजब का रिस्पांस है। बस हर गांव वाले एक ही बात कहते हैं जी कि यहाँ क्यों आया तू, दूसरे गांव में चला जा। दूसरे गांव में जाता हूँ वहां भी यही बात है, तीसरे में जाता हूँ वहां भी यही बात है। और मैं आज मुन्ना लांबा के बेटे हैं प्रिंस जी लांबा, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव में 80% वोट आप मुझे नहीं मिले, जिस गांव के कैंडिडेट नहीं है, उन गांवों की बातें मैं कर रहा हूं। और 60% के गांव बहुत है जी। जैसे कल मैं खैरोली गांव में था तो उन्होंने भी ये तय कर रखा है कि 60% वोट हम देवेंद्र को देंगे, जैसे जासावास वालों ने किया है। इसी तरह से मैं नानागुवास में था, वहां भी मेरे को ऐसा ही रिस्पॉन्स लगा जी। डेरोली जाट में था, उन्होंने भी यही कहा कि A to Z वोट आपको देंगे। तो मुझे रिकॉर्ड तोड़ वोट मिलने की पूरी उम्मीद है, संभावना नहीं है, पूरी उम्मीद है। मैं आप लोग इन लोगों की उपस्थिति में, इनके साथ मेरे होने पर मैं ये बात कह सकता हूँ अच्छी तरह से। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले गांव वालों से भी बातचीत कर लेते जी। आप भी बता दीजिए एक बार खड़ा होकर, सबसे पहले गांव में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, बहुत बढ़िया लगा जी। और हमने मन बना लिया पूरे गांव ने जी। अभी प्रधान जी एक साफ छवि का आदमी है, ईमानदार आदमी है। 13 बच्चों को जो सुना देखे इन्होंने रोजगार दिलाया, इसलिए हम सारे गांव एक होकर के प्रधान जी को वोट देंगे।
हम ये कहना चाहते हैं। पूरे गांव ने मन बना लिया, पूरे गांव में एक तरफा। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये काम है, पूछो देखिए से पूछो। आप बता दीजिए जी, एक तरफा प्रधान जी को एक तरफा आने से पहले ही बढ़ा दिया। आने से पहले प्रधान जी यहाँ आने से पहले बढ़ाया। ऐसी क्या खासियत लगी आपने आने से पहले एक तरफा बना दिया? हमने तो जो काम के गए उसने कभी इनकार नहीं किया किसी बात पे भी। अच्छा काम जी प्रधान जी, ये नौकरी वाला क्या चक्कर है? जहाँ जा रहे हैं वहीं कह रहे नौकरी लगा दी, नौकरी लगा दी। ये उनने पानी को न ठो जी। 4 नोजल चला करता उठे 20 साल रह से और हमारा बच्चा बेरोजगारी से 13-16 बच्चा लगा दिया इस पटोर के भगवान आओ को मारते ही वही बढ़िया। प्रधान जी, ये नौकरी वाला क्या चक्कर, ये बता दीजिए सबसे पहले तो। फ्रेंड्स देखिए, नौकरी में मैंने कोई एहसान नहीं करा जी बच्चों ने मेहनत कर रखी थी, बच्चों का हक था, उनका अधिकार था, वो हक और अधिकार बच्चों का हमने दिलवाया है। इसमें हमने बच्चों की कोई मदद नहीं करी, हमने तो बच्चों का अपना हक दिलवाया है, मेरिट के ऊपर दिलवाया है। पहले इन बच्चों का हक कटता था, नौकरियां नीलाम होती थी, बोली लगती थी। आज बिना खर्चे और बिना पर्ची के इन बच्चों को रोजगार। जी, एक पूरे गांव में हम देख रहे हैं, साथ में आपके सरपंच कुछ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, हर गांव से सरपंच आपके साथ हैं, ये क्या माजरा है जी? मतलब ग्रामवासी तो है ही है, उसके साथ सरपंच भी। देखिए, इनका अटैचमेंट तो मेरे से काफी दिनों से है ही जी भाई। मैं पंचायती राज में मेरा बड़ा विश्वास है जी, क्योंकि मैं 94 में सबसे पहले जिला परिषद का मेंबर बना था जी। तो मेरा इसमें अटैचमेंट है। मैं जब इंटरव्यू लेता था तब भी मैं बच्चों से क्वेश्चन पंचायत के बारे में पूछता था जी कि बेटे बताओ पंचायतें कितनी प्रकार की हैं, तो बहुत कम बच्चों को पता होता था। या मैं पूछता बेटे मैं बताओ कि भी पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए जी, तो भी वो कि जी 25 साल, वो जो एमएलए वाली होती वही। किसी को बहुत कम बच्चे बताते थे जी 21 साल। तो इस सरकार ने अच्छा कार्य करा कि भाई पढ़ी लिखी सरकार का प्रावधान करा तो इन युवाओं का साथ आएगा, नहीं तो मार लो बाबू श्रीचंद सरपंच फिर तैयार थू जी। जब पढ़ाई वाली आठ नहीं होती तो गांव फिर बनाने तैयार थे। परंतु ये पढ़ी लिखी जो युवा बच्चे आए हैं, इसके लिए देखो बीजेपी सरकार ने, हमारी सरकार ने ये अच्छी पॉलिसी बनाई है पढ़ी लिखी सरकार की, जिसके कारण युवाओं को पंचायती राज में सीधी भागीदारी मिली है। इसलिए मैं इस सरकार को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जी बाबा, क्या कहना चाहेंगे? क्या काम करा है? काम कराया है? कौन सा काम कराया, एक बार काम बता दीजिए। हमारा पानी ना धो में पानी खड़े हुई में पानी खड़ा है? हाँ। तो मन बना लिया पूरा? हाँ। पूरा मन बना लिया? हाँ पूरा बना रखा एक तरफा? हाँ एक तरफा मिटवा दूंगा। तो हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं, अलग अलग गांव से अनेक बुद्धिजीवी लोग भी आए हुए हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करें। जी आप बता दीजिए भाई, एक बार खड़ा होके। युवा साथी हैं और युवाओं के कंधों पर देश का भविष्य, क्या कहना चाहिए? इन जैसा नेता शायद ही जिंदगी में पहली बार बना है और बनेंगे आगे भी। इन्होंने बहुत ज्यादा काम करवाए, मैं सोच भी नहीं सकता उससे ज्यादा काम करवाए। और इन्होंने अब हमारे गांव में भी मन बना लिया कि एक तरफा ही वोट पड़ेंगे इनके। और इसी गांव से आप? खैरोली से। खैरोली गांव से है, तो खैरोली गांव में भी एक तरफा मन बना लिया, कहने का मतलब है पूरे वार्ड में एक तरफा माहौल बना हुआ है। हाँ जी सही है। तो क्या खासियत लगी आपको प्रधान जी, जो आप प्रधान जी के साथ लग लिए? इन्होंने कभी भी किसी भी काम के लिए गए, इन्होंने कभी भी ना नहीं किया पहली बात तो। और इन्होंने काफी हर गांव में जा के इतने काम करवाए कि मैं सोच भी नहीं सकता कि और कोई भी करवा सकता है। सच्चाई और ईमानदारी, कुछ भी सच्चाई और ईमानदारी से इसीलिए साथ हो लिया, इसीलिए साथ हो लिए बस। तो आप युवा हैं, आप साथ लगे हुए हैं। बुजुर्गों का तो चलो, बुजुर्ग तो होता है भाई अपना मन बना लिया वहां करते हैं, तो युवा तो आजकल समझदार हैं, सोच समझ के वोट देते। तो युवाओं का कितना सहयोग मिल रहा है? काफी 100% है युवाओं का सहयोग इनके साथ। जी आपसे बातचीत करना चाहेंगे। जी बाबा आप बता दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? ईमानदार है ये और हर गांव से जो है अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इस वजह सभी लोग साथ हैं इनके। देवेंद्र जी, एक और बात सामने आई है, बोला हम तो ये प्रोग्राम वगैरह तो बस इसीलिए आ रहे हैं, लोगों का धन्यवाद करते हैं, मतलब चुनाव से पहले ही, वोटिंग से पहले ही आपको जिता दिया लोगों ने, हम तो अपना मार्जिन बढ़ा रहे हैं, इसके लेकर क्या कहना चाहिए? कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है आपका?
देखो जी, एनर्जी तो इसीलिए आ रही है, दे रहे हैं जी, बैटरी चार्ज, इसीलिए तो है, बाबा ही तो कह रहे हैं बैटरी चार्ज तो इन्हीं से हो रही है जी। हरियाणा में सर्वाधिक मतों से अगर जीत होगी जी। तो प्रधान देवेंद्र प्रधान जी की होगी। आप क्या कहना चाहेंगे, बड़े खास हैं आप भी। ये उगता हुआ सूरज जो निशान मिला है ना जी, ये इनका नहीं है, ये हमारे इलाके का उगता हुआ सूरज है। और नौकरी का मतलब हमारे इलाके में था कि भैया वो चपड़ासी की नौकरी लगना है तो फिर 5 लाख लाओ, 10 लाख लाओ, या तो किसी माँ बहन की टूम जा रही थी या किसी का किला जा रहा था। 14 नौकरी का मतलब पता है क्या है? इस गांव के 1 करोड़ रुपए बच गए जी ना। इस गांव की जमीन किसी के साहूकार के घर में रखने से बच गई। और इतना काम करना, और पानी, हमारे यहाँ खेती है सारी, और पानी का स्तर ऊंचा आना, तो इससे बड़ा क्या काम हो गया। तो ये उगता हुए सूरज पे इतने बटन दबाने हैं इस पूरे इलाके को कि नंबर कम पड़ जाएं, तो पूरे इलाके में, पूरे हरियाणा में नंबर 1 पे लाके दिखाएंगे। जी। प्रधान जी, सबसे बड़ी जीत का दावा हो चुका है आपका, तो पूरे गांव ने बड़ा विश्वास जता दिया है आप में, और अन्य गांव ने भी पूरा विश्वास जता दिया है। क्या कहना चाहिए, किस प्रकार इस भरोसे को कायम रखेंगे गाँव का? देखो जी, मैं पहले भी कह चुका, बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कही है कि इन्होंने मेरी जिम्मेवारी को बढ़ा दी है। और मैं फिर बाबा रूपादास की धरती पे खड़ा होकर के कह रहा हूँ कि इस जिम्मेवारी को बड़ी ईमानदारी से निभाऊंगा, बड़ी ईमानदारी से निभाऊंगा। एक एक समस्या का समाधान इस गांव के का करवाऊंगा। ये कह रहा हूं। जी, आप क्या कहना चाहिए सरपंच साहब? प्रधान जी ने जी हम ईमानदारी से और अपनी कर्तव्य निष्ठा से हमारे गांव के लिए जो किया है ना, उसका हम ऋण नहीं चुका सकते, इसलिए हम इनके साथ है ना, इनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। ऐसी क्या खासियत, ऐसे क्या काम करवाए जो आप सब लोग इन्होंने है ना, जो जिस काम के लिए भी हम गए ना, इन्होंने कभी मना नहीं किया जी। और ये ईमानदार आदमी है इनके लिए जी। तो प्रधान जी, और क्या कहना चाहेंगे आखिर में आप जनता को, वार्ड 5 के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और एक बार अपना चुनाव चिन्ह बता दीजिए और कितने नंबर पे है वो भी बता दीजिए आप लोगों को। देखिए प्रिंस भाई, उगता हुआ सूरज है जी। मैं पहले, इससे जो पिछला चुनाव मैंने जीता था वो उगता हुआ सूरज के निशान पर मैंने जीता था जी। इसलिए ये मेरे ऑप्शन में भी आ गया, मुझे मिल भी गया जी। अल्फाबेटा के हिसाब से मेरा दूसरा नंबर था जी। मेरे से पहले वाले ने दूसरा ले लिया। मेरे को ये लग रहा था कहीं ये लड़का है, इसको तो नहीं ले लेगा उगता हुआ सूरज को जी। क्योंकि मैं इससे जीता हुआ हूँ, मेरे लिए बहुत लकी है जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। तो मैं इसको लेना चाह रहा था, तो मुझे एक तो ये इस तरह से मिल गया। दूसरी बात, मैं पुनः हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ कि भाई इन्होंने मेरी जिम्मेवारी को बढ़ा दी है, परंतु इस जिम्मेवारी को मुझे निभानी आती है। मैं काफी दिन से निभा रहा हूँ, मुझे काम करवाने आते हैं, मुझे तरीके को पता है, कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब बारे में पता है। और आज मैं इन गांव वालों की उपस्थिति में कह करके जाता हूँ कि इनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। इन्होंने जो मेरे ऊपर आस्था व्यक्त की है, इनकी भावनाओं के ऊपर खरा उतरूंगा, ये इनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ। जी। हरियाणा की सबसे बड़ी जीत बता दी है, तो कितने वोटों से आप मान रहे हैं अपनी जीत को सुनिश्चित मान रहे हैं? क्योंकि जीत तो आपकी वैसे भी गांव वाले कह रहे हैं हम तो जीत रहे हैं, हम तो अपना सिर्फ मार्जिन बढ़ा रहे हैं, तो कितने वोटों से आप मान के चल रहे हैं? देखिए मेरा ये मानना है, टॉप में, हाँ हरियाणा में, पूरे हरियाणा में 1 नंबर पे, 1 नंबर पे पक्का जी। हाँ जी। तो प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की, आपका कीमती समय लिया, और आप सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जासावास गांव के ग्रामीण और देवेंद्र प्रधान जी बने हुए थे, इनका कार्यक्रम था। गांव ने एक तरफा समर्थन दे दिया, इसके अलावा लोग कह रहे हैं कि हमने जिता तो पहले ही दिया, हम तो सिर्फ अपना मार्जिन बढ़ा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए देखते रहिए आप हरियाणा न्यूज 24। मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।